दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं। पीएम केयर्स फंड सरकारी है या निजी, आरटीआई पर यह है केंद्र का जवाब। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री केयर फंड पर अपना राय दे दिया है। पीएम केयर्स प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। दोस्तों प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत निधि, अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म है द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड्स। इसमें कोई भी व्यक्ति ध्यान दे सकता है, कोई भी व्यक्ति दान दे सकता है और आयकर नियम के अनुसार 100% कर छूट प्राप्त कर सकता है। दोस्तों कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए इसी साल मार्च में बने पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष अक्सर सवाल उठाता रहता है। अब केंद्र सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का है, उसके द्वारा स्थापित और नियंत्रित संस्थान है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने कहा है कि यह पूरी तरीके से भारत सरकार के द्वारा स्थापित और नियंत्रित संस्थान है। पीएम केयर फंड में लगभग 3100 प्लस करोड़ 3100 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा हो चुके हैं। ये प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पे है। पीएम केयर्स का जो फंड है इसमें ज़्यादातर लोग दान किए इस कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री केयर फंड इस आपदा में एक बहुत बड़ा अस्त्र साबित हो सकता है। पीएम केयर्स फंड नॉट अंडर आरटीआई। दोस्तों यह जवाब केंद्र सरकार की ओर से 24 दिसंबर को दिया गया है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने कहा था कि यह फंड सरकारी नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह फंड आरटीआई के दायरे में भी नहीं आता है। एज पर इनकम टैक्स कमिश्नर, पीएम केयर फंड रजिस्टर्ड अंडर 1908 एक्ट 1908 एक्ट। दोस्तों आरटीआई के जवाब में इनकम टैक्स कमिश्नर के ऑफिस की ओर से कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत हुआ है और यह संस्था भारत सरकार की है। दोस्तों यह संस्था भारत सरकार की है और उसी के द्वारा नियंत्रित की जाती है और उसी के द्वारा स्थापना किया गया है। तो दोस्तों जब इनकम टैक्स कमिश्नर के ऑफिस से ये तथ्य आ चुका है कि ये 1908 के पंजीकरण एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दोस्तों कोरोना रिलीफ फंड इस वैश्विक महामारी में प्रधानमंत्री केयर फंड का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। यह फंड प्राकृतिक आपदाओं के अलावा कोरोना वायरस जैसी अन्य आपातकालीन स्थितियों में चंदा इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। इसके मुखिया प्रधानमंत्री जी होते हैं। पीएम केयर्स में दी गई सभी राशियों का इनकम टैक्स से 100% छूट मिलता है। दोस्तों पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट एलोकेट्स 3100 करोड़ फॉर फाइट अगेंस्ट कोविड-19। लेकिन दोस्तों हम लोग इस भारत देश के टैक्स पेयर हैं, चाहे तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से टैक्स देते हों या फिर अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देते हैं। हम सभी लोगों का दायित्व है, हम सभी लोगों का ये हक बनता है कि पीएम केयर फंड का ऑडिट हो। पीएम केयर फंड में कितना पैसा गया और कितना पैसा कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए खर्च किया गया, इसका डेटा आरटीआई को देना चाहिए। दोस्तों हम बड़े बड़े स्टिकर्स हर जगह, टीवी चैनल्स, अखबार में डोनेट इन पीएम केयर फंड्स इस तरीके के हम लोग देखते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो पैसा कितना और कहां कलेक्ट हुआ इसकी जानकारी तो मिल गई है, लेकिन वो पैसा कितना कहां कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निदान पाने के लिए खर्च किया गया है, इसको जानना हम सभी भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। दोस्तों मैं पीएम केयर फंड के बारे में बता दूं। पीएम केयर फंड इज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए फंड प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा बनाया गया था और ये फंड आप सोचिए 3100 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये दिन पे दिन अगर इसका ब्याज देख लीजिए तो दिन पे दिन लाखों रुपए तो इसके ब्याज हो गए होंगे, इवन करोड़ों रुपए इसके ब्याज हो गए होंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री केयर फंड्स जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए बनाया गया था, उसी दौरान 17 मार्च को जारी किए गए इस फंड के ट्रस्ट डीड में कहा गया था कि यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है।
पीएम केयर्स की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक इससे 3076.62 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं। हालांकि आरटीआई के जवाब में यह भी कह दिया गया है कि यह फंड सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है। कितनी गलत बात है दोस्तों, आरटीआई के तहत भी कह दिया गया कि यह फंड सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री केयर्स फंड जिसमें से हम सारे लोग भारतीय नागरिक इसमें दान किए हैं पैसे। दोस्तों, हम सभी का कर्तव्य बनता है इस वैश्विक महामारी में अपने हाथ को अच्छे से धुलें और अपने हैंड को कभी भी हम बाहर की वस्तुएं छुएं, जब भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें तो उसको अच्छे से सैनिटाइज जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस तरीके का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।